सोचो अगर आप कुछ लोगों के साथ बैठे हुए हो और इतने में आपका अगर कोई अपमान करे, आपका मजाक बनाए या आपको बुरा भला कहे तो आपको उस वक्त बहुत बुरा लगेगा, है ना। ऐसे में आप अंदर से दुखी हो जाओगे, गुस्सा करने लगोगे और कई बार तो उस इंसान से लड़ाई करने या उस इंसान से मारपीट करने पर उतर आओगे। पर जरा रुको यार, क्योंकि ये सारे ही तरीके बिल्कुल ही गलत है। अगर आप सच में अपने अपमान का बदला लेना चाहते हो और आपका अपमान करने वाले को करारा जवाब देना चाहते हैं तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कुछ ऐसे तरीके आए हैं जिससे कि आप उस इंसान को अपनी गलती का एहसास करा सकते हैं और अपने अपमान का बदला अपने तरीके से जवाब देकर ले सकते हो और उन्हें शर्म भी सार कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में। अगर आप जिंदगी में कुछ नया सीखने की चाहत रखते हैं तो आप सही जगह आए हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको ज्ञानवर्धक और सबसे अलग महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आप ये जान पाएंगे कि चाहे वह कोई व्यक्ति हो या आपके सगे संबंधी या मित्र, अगर आपका अपमान करता है तो उनसे अपने अपमान का बदला कैसे लेंगे ताकि वो कभी भविष्य में आपका अपमान नहीं करेंगे। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो या किसी के पास बैठे हो, ऐसे में कोई आपका अपमान करे या नीचा दिखाए तो आप उस समय कैसे जवाब दें। पहले आपने आपको उस जगह शांत रखे और बहुत ज्यादा जरूरी हो तब जवाब दे, अन्यथा आप उनसे ये बोले, आपने बहुत अच्छा मजाक किया है। खैर, ये तो जिंदगी में होता रहता है। उसके बाद आप वहां से चले जाएं और ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लो। अगर कोई इंसान आपका एक दो बार अपमान कर दे तो आप उससे हमेशा के लिए दूरी ही बना लो ताकि वो आपका अपमान ही ना कर सके। अगर बार बार कोई अपमान करने वाला आपका कोई करीबी इंसान है और चाहकर भी आप उनसे दूरी नहीं बना सकते हो तो उनकी बातों पर और उन पर ध्यान देना बंद कर दो और उनसे जितनी जरूरत हो उतनी ही बात करो। अगर हो सके तो बात करना ही बंद कर दो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे पार्थ, कमजोर आप नहीं हो, कमजोर आपका वक्त है। इसलिए जीवन में अपने आप को शांत रखो। अगर कोई आपको बुरा भला कहे, आपको चिढ़ाए या आपका अपमान करे तो ऐसे परिस्थिति में उसे जवाब देने की बजाय आप शांत रहो और उसको जल्दबाजी में कोई भी जवाब मत दो। याद रखो कि सामने वाला आपको गुस्सा दिलाने के लिए और परेशान करने के लिए ही आपका अपमान करता है। इसलिए जहां तक हो सके उसको और उसकी बातों को इग्नोर करो। आपका अपमान करे और आपको लगे कि इस इंसान के मुंह लगना ठीक नहीं है या कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं है तो उसे कोई जवाब मत दो। इससे आपका अपमान भी नहीं होगा और आपसे कोई प्रतिक्रिया न आने पर सामने वाला खुद परेशान होकर वहां से चला जाएगा। गीता में लिखा है, सही समय आने पर अपने अपमान का बदला लो। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहां पे आपका अपमान होने पर जवाब देना जरूरी हो जाता है, तो ऐसे में आप उस समय अपने अपमान का मजेदार तरीके से जवाब दो। अगर कोई आपकी कमियां निकालकर या फिर किसी और बात को लेकर आपको अपमानित करता है तो आपको अपनी उस बात पर हंसना है और उसे स्वीकारना है और उस इंसान को आपकी कमियां ढूंढने के लिए धन्यवाद करना है। ऐसा करने से उसे पता चल जाएगा कि उसकी किसी भी बात का आप पर असर नहीं पड़ा और ऐसे में वो व्यक्ति खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। अपने अपमान का करारा जवाब कैसे दे। कुछ लोग रिश्तेदारी या दोस्ती के खातिर अपना अपमान होने के बावजूद भी चुप रहते हैं, लेकिन दोस्तों, कभी कभी हमारे सामने ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पर बिना बात के हमें सबके सामने नीचा दिखाया जाता है और हमारा अपमान किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें शांत नहीं बैठना है, बल्कि अपने अपमान का उन्हें करारा जवाब देना है और फिर हो सके तो उस जगह पर से उसी वक्त निकल जाना है। क्योंकि अगर लोगों के सामने आपका कोई अपमान करता है और आप चुपचाप सहते रहते हैं तो लोगों के सामने आपकी वैल्यू कम हो जाती है। लोग आपको बहुत हल्के में लेने लगते हैं और इस वजह से फिर कोई भी आपका अपमान करके चला जाता है। इसीलिए कभी कभी लोगों को अपने अपमान का करारा जवाब देना ही सही होता है, ताकि लोगों को भी पता चले कि आप अपमान नहीं सह सकते। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, बदले की भावना मत रखो। अपमानित होने पर कई सारे लोग उस अपमान का बदला लेने के लिए बदले की भावना रखते हैं, पर यह बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ऐसा करने से आप खुद ही और ज्यादा परेशान हो जाएंगे, गुस्सा करने लगेंगे या तनाव में आ जाएंगे। इसलिए आपका अपमान करने वाले व्यक्ति के प्रति बदले की भावना न रखें।
गीता में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को दिया है ज्ञान। कहा, अगर कोई आपका दिल दुखाए और अपमान करे तो उन्हें माफ कर दो, क्योंकि समय आने पर ईश्वर उनको खुद सजा देगा। शायद आपको ये पेरायच कर थोड़ा अजीब लगे, पर यही आपके लिए सही रहेगा। बहुत सारे लोग अपमानित होने पर गुस्सा करने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनके मन में उस अपमानित करने वाले व्यक्ति के प्रति एक नकारात्मकता भर जाती है, और ये होना बिल्कुल नॉर्मल बात है। पर एक बात समझ लो, ऐसा करने से उस व्यक्ति को कुछ फर्क पड़े या पड़े, पर आप पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। बार बार उस अपमान और उस व्यक्ति के बारे में सोचकर आपका चिड़चिड़ापन बढ़ता है, मन में नकारात्मक विचार आते हैं और आप एक तरह का तनाव महसूस करने लगते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए बेहतर है उन लोगों को आप मन ही मन माफ कर दो और वक्त आने पर अपनी सफलता से उन्हें जवाब दो। ऐसा करने से आपका मन शांत हो जाएगा और आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई नकारात्मकता भी नहीं रहेगी। माफ करने के बाद भी आपको ऐसे लोगों से दूर ही रहना है, ताकि वो दोबारा आपको किसी भी तरह की तकलीफ न दे सके। अपने अपमान का बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका, जिन्होंने ने आपको कमजोर समझकर आपको अपमान किया और नीचा दिखाया है, ऐसे में आप अपने जीवन में उनसे बड़े बानो और सफल होके दिखाओ, ताकि आपके सामने उनकी खड़े होने की अहमियत न हो। अगर आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपका मजाक बनाता है या आपको बार बार अपमानित करता है, तो ऐसे परिस्थिति में आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाएं और अपने जीवन में इतना ज्यादा सफल बनिए कि फिर कभी कोई आपको अपमानित करने की कोई कर सके। अपमान का बदला लेने का यही सबसे अच्छा तरीका है। उम्मीद करते हैं आप सभी प्रिय मित्रों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।